हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईएमआई के बारे में। ईएमआई क्या है, कैसे काम करता है, लोन ड्यूरेशन बढ़ने से ईएमआई और इंटरेस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और हम 50 लाख का होम लोन का भी डीप एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी आप बैंक को हर महीना जो फिक्स अमाउंट देते हो उसको ईएमआई बोलते हैं। ईएमआई के अंदर दो चीज होते हैं, एक प्रिंसिपल यानी जो पैसा आप बैंक से उधार लेते हो, और दो इंटरेस्ट यानी जो आप बैंक को पैसा लेने का चार्ज देते हो। बैंक ईएमआई कैलकुलेट करता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। इसका मतलब पहले महीने इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, जैसे जैसे प्रिंसिपल कम होता जाता है इंटरेस्ट भी कम होता जाता है। दोस्तों, जब भी हम कोई लोन लेने बैंक जाते हैं, बैंक हमेशा दो ऑप्शन देते हैं। नंबर 1, शॉर्ट ड्यूरेशन लोन। इसमें टेन्योर थोड़ा कम होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल। ऑप्शन 2, लॉन्ग ड्यूरेशन लोन। इसमें टेन्योर ज़्यादा होता है, जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल। लोन ड्यूरेशन चेंज करने से ईएमआई, इंटरेस्ट अमाउंट, टोटल पेमेंट सब ड्रेस्टिकली चेंज हो जाता है। आपको लगता होगा कि बस ईएमआई कम या ज़्यादा होगा, बस फर्क बस इतना ही होता है, लेकिन नहीं दोस्तों। शॉर्ट ड्यूरेशन में ईएमआई थोड़ा ज़्यादा होती है, लेकिन इंटरेस्ट बहुत कम लगता है और लोन जल्दी ख़त्म हो जाता है। वही लॉन्ग ड्यूरेशन में ईएमआई बहुत कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन सालों साल इंटरेस्ट लगता रहता है और टोटल इंटरेस्ट 2 गुना 3 गुना भी लग सकता है। सेम लोन अमाउंट पर शॉर्ट ड्यूरेशन लेना सही है या लॉन्ग ड्यूरेशन लेना सही है? चलिए अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 1 लाख का लोन 7% इंटरेस्ट रेट पर। 1 साल का लोन लेने पर आपका ईएमआई होता है 8,653 रुपये। आपका टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 3,832 रुपये। आपको टोटल पेमेंट करना पड़ रहा है 1,03,832 रुपये, यानी 1 साल में आपका टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 3.8%। वही सेम लोन आप अगर 2 साल के लिए लेते हो तो आपका ईएमआई पड़ता है 4,477 रुपये। आपका टोटल इंटरेस्ट हो रहा है 7,454 रुपये। आप 1 लाख के ऊपर टोटल पेमेंट करोगे 1,07,454 रुपये। आपका टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज होगा 7.45%। अगर आप वही लोन को 5 साल तक कंटिन्यू करते हो तो आपका ईएमआई 1,980 रुपये पड़ेगा। आपका 5 साल में टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 18,807 रुपये। आप 5 साल में टोटल पेमेंट करोगे 1,18,807 रुपये, यानी आप 5 साल में टोटल 1 लाख के ऊपर 18.8% इंटरेस्ट दोगे। अगर आप 50 लाख का होम लोन लेते हो 8.5% इंटरेस्ट रेट से, तो 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल में आपका ईएमआई कितनी बनती है, टोटल पेमेंट कितना होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप टोटल कितना इंटरेस्ट परसेंटेज पे करते हो। 50 लाख का होम लोन, इंटरेस्ट रेट 8.5%, 10 साल का लोन है, आपका ईएमआई बनेगा 61,993 रुपये। टोटल आप पेमेंट करोगे 74,39,000। आपका टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 24,39,000। आप 50 लाख के ऊपर टोटल इंटरेस्ट पे करोगे 10 साल में 48.8%, यानी 50 लाख का लोन लेने पर आप 10 साल में 48.8% इंटरेस्ट पे करोगे। अब आते हैं वही सेम लोन 15 साल का। 15 साल में आपका ईएमआई बनेगा 49,237। आप टोटल पेमेंट करोगे 88,63,000। इसमें आपका टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 38,63,000।
15 साल में आपका टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज हो रहा है 77.26%। वही सेम लोन 20 साल में आपका टोटल ईएमआई पड़ रहा है 43,391 रुपीज़। आप टोटल पे करोगे 1,04,000 रुपये। आपका टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 54,14,000। आप टोटल इंटरेस्ट पे करोगे 108%। इसका मतलब आप जितना लोन लिया था उससे ज़्यादा ही इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अब वही लोन को आप अगर 25 साल तक करोगे तो आपका टोटल ईएमआई पड़ रहा है 40,261 रुपये। आप टोटल पे करोगे 1,20,00,000। इसमें आपका टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 70,78,000 रुपये। आपका टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज हो रहा है 141, यानी 50 लाख का लोन लेने पर आप 70 लाख से ज़्यादा इंटरेस्ट भर दोगे। तो देखा दोस्तों, सेम अमाउंट लोन पर सिर्फ ड्यूरेशन बढ़ने से आपका इंटरेस्ट कितना बढ़ जाता है। यानी लोन आप जितना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लोगे आप उतना ही कम इंटरेस्ट पे करोगे, और आपका लोन पीरियड अगर ज़्यादा होगा तो आप इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करोगे।